दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, मेरा 2 दिन से इंतजार था कि पाकिस्तानी मीडिया अब ट्रंप के बारे में क्या बोलेगा। ट्रंप ने जो यू टर्न मारा है एक तरीके से, जो आजकल भारत के लिए मीठी मीठी बातें करना उसने स्टार्ट किया है। तो मैं इंतजार कर रहा था पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आएगा। तो आज हमारे पास में कुछ रिएक्शन आया पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तानी इस बारे में बोल रहे हैं कि हाँ यार, सच में भारत अड़ गया अपनी बात पे और ट्रंप ने यू टर्न मारा है। लेकिन लेकिन उनकी बातें सुन के हिलाली का पूरा हिल गया भाई, पूरा सिस्टम। आज की वीडियो में भाई लोगों को दिखाएंगे कैसे हिलाली हिला हुआ है। बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले भाई लोग प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, प्ले करते हैं यस मनोरंजन सर, वाली। चलिए। है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो अब चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और ज़ाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में। तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू। पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, आप देन यू रिव्यू कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर वन, जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है। जी ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। क्या वो रशियन ब्लॉक में या चाइनीज ब्लॉक में जाके उनसे इक्विपमेंट लेगा? नेवर। उसको तो अब अपनी आर्मी पूरी ओवरऑल करनी पड़ेगी। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया गो। फिर वाइस वर्सा, इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफ़ी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है। ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं। नजमुल साकिब साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि इंडिया और यूएसए में रिसेंट हमें जो एक टसल नजर आई, वो ट्रेड टैरिफ की बात हो या सीज फायर जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ, फिर रशियन ऑयल का मसला, फिर भी व्हाई इज यूएसए स्टिल इंटरेस्टेड इन इंडिया? 2-3 जो है ना फैक्टर्स इसमें काम किए हैं। जी, पहला फैक्टर है इंटरनल। अदालतें जो हैं अमेरिकी, उन्होंने कुछ इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रोक लिए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है ना सवालिया निशान खड़े कर दिए। दूसरा है कि ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट इंडिया को भी दीजिए। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि 50% टैरिफ लग गया और उनको कहा जा रहा है कि रूसी तेल आपने नहीं खरीदना, रूसी तेल नहीं खरीदना, इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा इकोनॉमी तो गई आपकी। सही बात। तो वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। यहाँ पे बड़ी सी मतलब पाकिस्तानी वाकई में ना अभी भी कितना भी पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जाहिल वाला इसके अंदर आ जाता है मसाला। 2021 से पहले इंडिया रशियन ऑयल सिर्फ 2 से 4% लिया करता था। तो क्या इंडिया का इकोनॉमी बर्बाद हो गया था? नहीं है? क्या इंडिया 6% से ऊपर 7% से ऊपर ग्रो नहीं कर रहा था? वो तो यूक्रेन के युद्ध के समय जब डिस्काउंट में तेल मिलना शुरू हुआ तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, जहां हमें सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। आज अमेरिका सस्ता देगा, अमेरिका से लेंगे। रूस से सस्ता दे दे, हम अमेरिका से ले लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ वही बात है। तो थोड़ा सा इनके अंदर है अभी भी वो है। यानी सीधा सीधा सा वो लड़ाई नहीं करते ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन अपना बचाव करते हुए वो एक ऑफेंसिव लेते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हम रूसी तेल खरीदेंगे, हम इससे नहीं हटेंगे। ये जो बातें हैं ना जी कि उसको वो यानी वो जंग हुई थी पाकिस्तान की इंडिया की और उसमें वो नहीं मान रहे, ये छोटी बातें हैं।
जी। ये बात करना कि जी उन्होंने यानी इंडिया ने नहीं उसको यानी प्रपोज किया नोबेल प्राइज के लिए, ये छोटी बातें हैं। जो असल बात है वो रूसी तेल की थी। हाँ। और जब आपने ये कहा ना कि ये जो है ये जो आपने अभी बताया कि जी वो कह रहे थे कि जी ऐसे कर लें और ऐसे कर लें, देखिए वहां पे भी जो न्यू दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, उनको भी कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस का पता है, उनको भी पता है रियल पॉलिटिक्स क्या होती है, कौन सी बात करनी है, किधर नहीं करनी, और नेशनल इंटरेस्ट जो है। बाकी ये बातें जो है ये सारी करने की हैं। मेरे ख्याल में अवाम ने ये तो देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने उसको खो दिया है, वो आगे की सूरत हाल नहीं देखी कि खो दिया है तो मतलब इसका क्या कि वी हैव लॉस्ट इंडिया या वी हैव टू गेन रीगेन इंडिया। मेरे नजदीक जब उन्होंने ये कहा कि हमने हिंदुस्तान को खो दिया है तो उसका अगला फिक्रा था कि अब हमने उसको वापस लेना है। और ये जो आपने ये गुडी गुडी सी स्टेटमेंट देखी है ना, मोदी मेरा दोस्त है, जी। इंडिया और अमेरिका के जो है ना बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, ये है वो है, ये यानी कंधे पे थोड़ा सा थपकना, कहना अच्छा बच्चे ठीक है चलो इसको वापस करते हैं। तो समअप मैं इस तरह करूंगा, इंटरनल फैक्टर्स अदालतें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें उनको पता लगता है कि यार ये तो इंडिया अगर चला गया तो जो चाइना का हमने करना है कंटेनमेंट ये वो, उसका क्या बनेगा, और फिर कौन है, पाकिस्तान करेगा चाइना के खिलाफ, इस इलाके में और है कौन। तो उनको थोड़ा सा ख्याल आया, तो अदालतें और ये, और सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने पुट फुट डाउन किया, उन्होंने कहा कि नहीं। और इसकी बात जो है ये जो एससीओ की हुई है ना बात, जी। वहां पे बाकायदा तौर पे पुतिन के साथ मुलाकात करके मोदी साहब ने अश्योरेंसेस दी हैं कि कुछ भी हो जाएगा हम आपका तेल खरीदेंगे। तो लिहाजा ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो इस बात पे मुंतज होती है कि जो आपके मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं, वो जाती चीजों पे नहीं चलते। ये बीच में थोड़ी देर के लिए, वो जिस तरह नहीं होता टॉक शो हो रहा होता है, बीच में आपकी ऐड आ जाती है, तो ये सिलसिला चल रहा है, बीच में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के लिए आ गए हैं। अच्छा हिलाली साहब, ये जो अभी बात की है ना नजमुल साकिब साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है बार्गेन करने के लिए और इसीलिए उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर यूएसए को वापस आना पड़ा। व्हाट डज इट से अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? मैं समझ नहीं आ रही है, आप कहते हैं यूएसए को वापस आना पड़ा, किस चीज में वो उन्होंने वापस आया? कि ये ट्रंप ने कह दिया कि यू विल स्टिल बी माय फ्रेंड, ये वापस आना है? ये आप क्या कह रही हैं? क्या उन्होंने 50% ड्यूटी जो लगाया था वो निकाल क्या वापस ले लिया? सही बात है। जो 25% जो 20 कुछ नहीं लिया वापस। ये कहते हैं बाद में देखेंगे, बाद में वाकई देखेंगे। देखिए ट्रंप का एक कैरेक्टर आप समझिए, ये कहना कि ट्रंप डज ओनली एवरीथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट, ट्रंप तो आज 6 महीने में जितने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया है, फ्रॉम इधर भी आया है और कितने कंपनीज लाया है और किधर ले गया है, ये तो एक केस बन रहा है ट्रंप के खिलाफ कि पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज यूजिंग द प्रेसिडेंसी to project his personal interest। ये मिडल ईस्ट में भी ये कर रहा है, एक हवाई जहाज भी उधर से ले लिया है और हमारे वहां आके उसके बेटों ने पता नहीं उसकी कंपनियों ने कितने वो बिटकॉइन पेपर क्या क्या साइन किया है। कहने की बात ये है, ये भी एक फैक्टर है इन द पर्सनालिटी ऑफ ट्रंप। यार ये वाला चीज तो यार ये लोगों को अपने सिफा सलवार आसिम मुनी से पूछना चाहिए ना, डीसी की क्या क्या साइन करवाया है बिटकॉइन का। बिटकॉइन भी साइन करवाया, क्या क्या जमीन बेचा है ट्रंप को वो भी बता दो। अभी सोचो ना यार, मतलब अभी डीसी जो इनका ये अभी C-17 जो आया था पाकिस्तान के अंदर में जो लैंड किया नूर खान बेस में, उसके बाद जो कुछ फुटेजेस आए हैं कि बाढ़ का बकायदा जानकारी दे रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी, वहां पे यूएस फोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं वो बैठे हुए हैं, पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं इसमें क्या करना है। मतलब या तो भीख मांगने का कोई नया तरीका है ये, ठीक है, अपने टिकटॉक पे वीडियो दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या करेगी फिर इसमें यूएस फोर्स क्या करेगी? हाँ अगर एड लेना है, भीख लेना है तो यार वो तो तुम ऐसे भी जाके ले सकते हो यार, लेकिन ये कुछ मसाला अलग ही चल रहा है डीसी, ये कुछ अलग चीज सीन चल रहा है।
ये अलग ही दिखाने चल के रहा लिए है, मुझे लग बेचा रहा है है कि इन लोगों ने, कुछ बेचा है भाई। हाँ, ये दिखाने के लिए मुझे लग रहा है डीसी बार बार का पिक्चर दिखा दिया कि हम बाढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कुछ कारण ना और है डीसी, कुछ तो होने जा रहा है, और वो भी नूर खान एयरबेस जिसको गड्ढे जिसको पता गड्ढे ही है बना क्या दिए थे। किया था इंडिया ने। हाँ, वो हाँ। तो सब जानते हैं। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हिंदुस्तान को $80 बिलियन का ट्रेड है, उसको आप निकाल दें तो क्या इंडिया को $80 बिलियन का फायदा हो रहा है? मैं नहीं समझता कि इतना फायदा हो रहा है, बट आई डोंट नो। और अगर और पुतिन ने, ट्रंप उनको एक दिया था, एक रिडक्शन, मगर कब तक उनका ये अपना तेल को ये करेगा? I mean, how long will he subsidize exports to India? और इंडिया ना, अगर इंडिया को तेल चीप दिया, किसी और को भी देगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ ब्लैक एंड व्हाइट इश्यू। और ये एग्रेसिव डिफेंस, ये तो मैं समझता ही नहीं हूँ क्या कह रहे हैं जी। खून खोल गया हिलाली का, अग्रेसिव डिफेंस ये यार, मतलब एक स्टांस इंडिया ने लिया जो कि पाकिस्तान लेने कभी सोच भी नहीं सकता, तो हिलाली का थोड़ा खून तो खोलेगा यार। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग, इंडिया ऐसा वैसा थोड़ी। ठीक है, समझ सकते हैं हिलाली, समझ सकते हैं, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब बेगर्स के भिखारियों के सामने आप ऐसी बातें करोगे स्टांस लेने की, तो भिखारी कहाँ समझेंगे यार? सही बात है यार। उनको तो यार, उनको एक ही काम आता है, बस किसी ने आंख दिखा दिया, हाँ हाँ सर खोल देते हैं, सर खोल देता है, आइए सर आप लीजिए। तो उनको तो बस यही काम आता है यार, डाल जाए ना हमारे लिए। हाँ, बस जाते जाते कुछ डाल दीजिएगा कटोरे में। तो इनको तो यही काम आता है, कभी एयरबेस बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया, कभी पत्थर बेच दिया, कभी पहाड़ बेच दिया, यही काम कर सकते हैं पाकिस्तानी तो। लेकिन देखो, इतना मामला डीसी, सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत जब प्रेसिडेंट कोई चेंज होता है डीसी कोई, अब आज के डेट मान लो कभी सरकार, हमारी भी सरकार अगर चेंज हो गई, दोस्तों से पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं सरकार किसी और की आ गई, तो डीसी आज जो पाकिस्तान को लेके पॉलिसी है, हम सब जानते हैं वो पाकिस्तान को लेके पॉलिसी बदल सकता है। ठीक है, आज जो कुछ भी होता है सर, हम जवाब देते हैं पाकिस्तान को, हो सकता है कल हम जवाब ना दे, हो सकता है कल वापस से वीजा सब आना जाना सब कुछ ओपन हो जाए, बायलैटरल मैचेस शुरू हो जाए, है ना। तो पॉलिसी से चेंज होता है, कभी कोई दुश्मन किसी के लिए स्ट्रिक्ट कानून होता है, कोई आके लूज कर देता है। तो ट्रम्प अभी आया है दूसरी बार, ठीक है, वो देख रहा है कुछ निकाल सके, और ये तो बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं वो पर्सनल गेन की तो बातें हैं जो ट्रम्प ताऊ अपने आप ले रहा है, बट एक टाइम पे उसको लगेगा कि ये मामला ज्यादा चलेगा नहीं, तो ये देखना फिर से 15-16-20% के आसपास टैरिफ जो है ना वो आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। आएगा वो आएगा, लाइन पे आएगा, देखना अभी अब धीरे ये धीरे होगा आ रहा है और आएगा लाइन पे। बाकी भाई लोग वीडियो बड़ी छोड़ते हैं। भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।